जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा। संज्ञा का टॉपिक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा का संधि विच्छेद। संज्ञा का संधि विच्छेद होता है सम प्लस जिया। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान या ठीक पहचान कराने वाले शब्द। संज्ञा का पूर्व नाम है नाम। आइए संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या वर्ग आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आइए इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। जो चीज़ दिखाई देती है तथा महसूस होती है वह संज्ञा कहलाती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है? जिसके विकार में परिवर्तन हो जाता है वह विकारी कहलाता है। आइए संज्ञा के भेद देखते हैं। मूल रूप या दृश्यता के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला यथार्थवाचक संज्ञा या मूर्त संज्ञा जो दृश्य होती है। नंबर दो भाववाचक संज्ञा या अमूर्त संज्ञा जो अदृश्य होती है। यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये चारों आती हैं तथा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा ही आती है। आइए आगे देखते हैं। मुख्यतः या कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। आइए संज्ञा के कुल भेद देखते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। पहला पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार पूछेगा संज्ञा के भेद को लेकर। यदि प्रश्न पूछता है मूल रूप या दृश्यता के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो उत्तर होगा 2। यदि प्रश्न पूछता है मुख्यतः या कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो उत्तर होगा 3। यदि प्रश्न पूछता है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो उत्तर होगा 5। आइए नंबर 1 देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की ट्रिक है जिसके द्वारा पहचान सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। दुनिया में श्रेष्ठ हो और अकेली हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी। कुछ पहचान बिंदु हैं इसके। ये दृश्य होती हैं, सदैव एक वचन होती है तथा इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे
राम, श्याम, सीता, यमुना, हिमालय, रामायण, गौतम बुद्ध, अमर उजाला आदि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए इसमें एक अपवाद है, अपवाद देखते हैं। आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत ये शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अपवाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दृश्य नहीं होती हैं। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण है, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर सत्यनिष्ठ व्यक्ति की जाति का बोधक है, इसलिए यहाँ पर हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा का बोधक है। अगला उदाहरण है, देश को हानि जयचंदों से होती है। यहाँ जयचंद किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक है। आइए नंबर 2 देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की समस्त जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नदी, पहाड़, शहर, देश, पशु, पक्षी, पर्वत, दिन, वर्ष, ऋतु, लड़की, लड़का आदि ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसकी पहचान देखते हैं। ये संज्ञाएं दृश्य होती हैं। ये एक वचन तथा बहुवचन दोनों में हो सकती हैं, परंतु यदि ये एक वचन होंगी तो इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। ट्रिक से याद कर सकते हैं इसकी। जिसके जैसे और हों तो वह किसके उदाहरण होंगे? जातिवाचक संज्ञा के। आइए नंबर 3 देखते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो भाव का बोध कराते हैं, अर्थात जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, सुख, गुस्सा, स्नेह, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, शेषावस्था, जवानी, मिठास, उत्साह आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए इसकी पहचान देखते हैं। ये संज्ञाएं शब्द अदृश्य होते हैं, इनकी माप तोल नहीं हो सकती तथा इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। आइए नंबर 4 देखते हैं। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिन्हें हम देख सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं तथा धातु व अधातु होते हैं और मानव निर्मित वस्तुएं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, साइकिल, पानी, चावल, दूध, मिठाई, सोना, चांदी, तेल, धुआं, ऑक्सीजन आदि ये सभी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसकी पहचान है। इन संज्ञा शब्दों को माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं और इनका बहुवचन नहीं होता है।
आइए नंबर 5 देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, सभा, अक्षोणी, टुकड़ी, गुच्छा, झुंड, टीम, दल, पुलिस, जखीरा, जखीरा होता है हथियारों से भरा हुआ, आदि। ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसकी पहचान है जिनको गिना जा सकता है वह समूहवाचक संज्ञा होते हैं। आइए कुछ पॉइंट हैं उन्हें देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना वे संज्ञा शब्द जो देखने में व्यक्तिवाचक प्रतीत होते हैं परंतु वे वाक्य में प्रयोग के आधार पर जातिवाचक होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे देश को हरिश्चंद्र जैसे राजाओं की जरूरत है। यहाँ पे हरिश्चंद्र है ईमानदार लोग की, मतलब ईमानदार लोगों की जाति का बोधक है, तो इसलिए हरिश्चंद्र यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण देखते हैं। आज भी हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पे जयचंद भ्रष्ट व्यक्ति है जो भ्रष्ट व्यक्ति की जाति का बोध कराता है, तो यहाँ पे यह जातिवाचक संज्ञा हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना वे संज्ञा शब्द जो देखने में जातिवाचक प्रतीत होते हैं परंतु वाक्य में प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे उदाहरण है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे पंडित जी किसी जाति का बोध नहीं करा रहे हैं। पंडित जी का यहाँ पर मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, तो इसलिए यहाँ पर पंडित जी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला उदाहरण है गुरुजी ने हिंदी व्याकरण को नया रूप दिया है। यहाँ पे गुरुजी किसी जाति का बोध नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे गुरुजी कामता प्रसाद गुरुजी की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्रव्यवाचक, समूहवाचक व भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना। जैसे वहाँ तेल बिकता है। यहाँ तेल एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन जब कई सारे तेल की बात की जाएगी तो देखते हैं वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं। यहाँ तेल बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए तेल जातिवाचक संज्ञा हुआ है। नोट पॉइंट है द्रव्यवाचक, समूहवाचक व भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। दोस्तों हमारा संज्ञा का टॉपिक समाप्त हो गया है। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।